अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात करेंगे कि हम रूह अफ़ज़ा से क्या सीख सकते हैं। पाकिस्तान की मशहूर ब्रांड है रूह अफ़ज़ा, आप लोगों ने देखी होगी। और इस रूह अफ़ज़ा से हम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ क्या जान सकते हैं। अगर हम रूह अफ़ज़ा को देखें तो हमें पाकिस्तान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिन हैसुल कौम समझ में आ सकते हैं। देखिए, पहला प्रॉब्लम तो डायबिटीज़ का है। पाकिस्तान में हर चौथा शख्स ज़ियादतीस का शिकार है। लेकिन आप हमारे खानों में देखेंगे किस तरीके से हम अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा कि जैसे शुगर से हमें कोई दुश्मनी है। रमज़ान आता है, पूरा पाकिस्तान रूह अफ़ज़ा के ऊपर टूट पड़ता है। फालूदा हो, बाकी चीज़ें हों, रूह अफ़ज़ा या शरबतों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो मिन हैसुल कौम हम लोगों का कोई आइडिया नहीं है, हम लोगों को कोई ख्याल नहीं है इस बात का कि हम लोग सेहत के ऊपर तवज्जो दें। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते के साथ ही उसको 4-5 बीमारियां होती हैं, बिकॉज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी ने ख्याल नहीं रखा होता। और उसके बाद भी आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते मुल्क के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर, जहाँ कोई शख्स आपको खांसता हुआ ना मिले या किसी शख्स की नाक ना बह रही हो। तो मिन हैसुल कौम हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, और उसकी एक मेन वजह यही है कि हम लोग अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो नहीं देते। दूसरा प्रॉब्लम ब्रांडिंग का। रूह अफ़ज़ा बहुत पुरानी है। हकीम अब्दुल मजीद साहब थे जिन्होंने रूह अफ़ज़ा दिल्ली के मुसलमानों के लिए बनाई थी कि उनको गर्मी में लू ना लग जाए। ये हकीम अब्दुल मजीद साहब ने रूह अफ़ज़ा का जो फार्मूला ओरिजिनल 1906 में बनाया था। तो यानी कि इसको देखें 125 साल होने को आए, और तो इतनी ये पुरानी है। 1910 में मिर्ज़ा नूर अहमद ने इसका मेन लोगो, डिज़ाइन वगैरह जो था, लेबलिंग वगैरह, वो बनाई थी। हकीम अब्दुल मजीद के बेटे थे अब्दुल हमीद साहब, जो इंडिया में हमदर्द वक्फ जिन्होंने बनाई, हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ बनाई। पाकिस्तान में हकीम मोहम्मद सईद साहब आ गए और उन्होंने बनाई। तो 125 साल, 120 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक हम इसको एक ग्लोबल ब्रांड नहीं बना सके। आप लोग कोक पीते हैं तो कोक का हेडक्वार्टर तो अटलांटा में है। तो आपको क्या लगता है कि कोक अटलांटा से चल के पाकिस्तान में आती है? नहीं, पाकिस्तान में प्लांट है, पाकिस्तान में बनती है। पेप्सी भी पाकिस्तान में बनती है, मरिंडा भी पाकिस्तान में बनती है। लेकिन रूह अफ़ज़ा वही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बनती है। हकीम सईद साहब ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में रूह अफ़ज़ा हमदर्द लेबॉर्ट्रीज रजिस्टर्ड कराई थी 71 के बाद, सकूत ढाका के बाद। उन्होंने बांग्लादेश वाला जो हमदर्द था वो बांग्लादेश के बिजनेसमैन को गिफ्ट कर दिया, अब वो लोग उसको चला रहे हैं। तो लेकिन ये रूह अफ़ज़ा बनती इन 3 जगहों के ऊपर ही है, और ये दुनिया में कहीं नहीं बनती। तो ऐसा क्यों नहीं हो सका कि पाकिस्तान की हमारी ये ब्रांड थी, हम इसको ग्लोबल ब्रांड बनाते। इसका प्लांट एक अमेरिका में होता, एक जर्मनी के अंदर होता, एक लिथुनिया के अंदर होता, एक सिंगापुर के अंदर होता, ये यहीं से जाती है। जो रूह अफ़ज़ा 130 रुपये की आपको इंडिया में मिलती है, 250-300 रुपये की आपको पाकिस्तान में मिलती है, वो चलते चलते जब वालमार्ट पे पहुंचती है तो $15 की हो जाती है। क्यों 3000 रुपये की हो जाती है? अमेज़ोन के ऊपर $8 से $30 तक हर बंदा उसको बेच रहा होता है। देसी स्टोर्स में अपना बाज़ार में $60 की है, पटेल ब्रदर्स पे $9 की है, सबके अपने अपने रेट हैं। लेकिन हम इसको एक ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं बना सके, ये हमारा मसला है। जो चीज़ें होती हैं अपने हद तक रहती हैं, उसको हम ग्लोबली नहीं ले आ सकते। होना ये चाहिए था कि इन 100-150 साल के अंदर जिस तरह पेप्सी है, जिस तरह कोक है, ये वर्ल्ड वाइड एक ब्रांड बन जाती और इसके प्लांट पूरी दुनिया के अंदर होते। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा दुख की बात है वो है इनोवेशन। हम में से कौन शख्स होगा जिसने रूह अफ़ज़ा का ये ढक्कन नहीं खोला होगा कि उसकी उंगली ना कटी हो या हाथ ना कटा हो। ये सेम वो टिन का ढक्कन है जो 100 साल से चला आ रहा है। इसमें आपको कोई इनोवेशन, कोई जिद्दत नज़र नहीं आती। इंडिया में तो थोड़ी बहुत हो गई है। इंडिया ने रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक का वो कार्टन लॉन्च कर दिया है। रूह अफ़ज़ा फ्यूजन के नाम से लेमन में, पाइनएप्पल में, ऑरेंज के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट लॉन्च किए, और अभी लॉन्च किए। अभी वो जूही चावला और नीता मेहता की उनकी मार्केटिंग कैंपेन उन लोगों ने रन की थी, उसी के अंदर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो वो भी नहीं हुआ। एक मुश्किल से वो टिन निकाला है जिसको आइसक्रीम सोडा और रूह अफ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई है। शदीद तरीन नाकाम कोशिश है। लेकिन हम लोग इनोवेट नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारे पास डाइट रूह अफ़ज़ा आ गई, जैसे डाइट कोक आ गई है, हमारे पास ज़ीरो शुगर रूह अफ़ज़ा आ गई, हमारे पास किसी और किस्म के रूह अफ़ज़ा के फ्लेवर्स आ गए। हमने रूह अफ़ज़ा की पार्टनरशिप कर ली किसी बेन एंड जेरीज़ या किसी आइसक्रीम के साथ कि हमने रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम निकाल दी, रूह अफ़ज़ा कुल्फ़ी निकाल दी, रूह अफ़ज़ा फ़ालूदा निकाल दिया। हम लोग इनोवेट नहीं करते। एक चीज़, अगर हम लोगों को मिन हैसुल कौम चलना शुरू हो जाए, थोड़े पैसे देना शुरू हो जाए, अब हम बिल्कुल उसके साथ चिपके रहेंगे, उसमें बिल्कुल टस से मस नहीं करेंगे, कोई इनोवेशन नहीं करेंगे,
किसी नई नस्ल की बात नहीं सुनेंगे, जो चला आ रहा है वो चलते रहेंगे। अगर आप रूह अफ़ज़ा की बोतलों को गौर से देखें तो आपको ऐसे 10-12 लेसन मिल जाएंगे कि मिन हैसुल कौम हम क्या गलत करते हैं। बहरहाल ड्रिंक बहुत बेहतर है, बेहतरीन है, मैं भी पीता हूँ, आप लोग भी पीते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिए। जब भी आप किसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को देखें तो देखिए उसमें इनोवेशन हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसके असबाब जानने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात ये देखिए कि हम कितने कॉन्शियस है उस डाइट को लेते हुए, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए, वो डाइट की हो कोई और हो, इससे हमारी सेहत पे, जिस्म के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर, इवन पाकिस्तान के ऊपर कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। और तीसरी चीज़, इसको हम ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं बना सकते, इस ग्लोबल विलेज के अंदर ऐसा क्यों नहीं है कि इस पाकिस्तानी ब्रांड को हम इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ले जाएं, वहाँ पर भी प्लांट हो, वहाँ पर भी हम लोगों को रोज़गार दें और इसको एक इंटरनेशनल ब्रांड बना सकें। उम्मीद है छोटा सा रिमाइंडर आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप इस किस्म के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ और रिमाइंडर्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।